बात कर रहे हैं हम लोग बूटस्ट्रैप की। ठीक है, बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है और कैसे काम करते हैं और बूटस्ट्रैप हम लगाते क्यों। उससे पहले हम जानते हैं कि बूटस्ट्रैप की जरूरत क्या है और उसको बनाया क्यों गया है। सबसे पहले हमें एक वर्ड सुनने को मिलता है, रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि जब भी कोई साइट आप बनाते हैं तो आप डेस्कटॉप के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन वो डेस्कटॉप के साथ साथ आपके मोबाइल पे भी खुली जाती है, आपके उस पे भी, लैपटॉप पे भी खुली जाती है, आपके टैबलेट पे भी खुली जाती है और अन्य डिवाइस पे भी खुली जाती है। अगर हमने केवल डेस्कटॉप के हिसाब से उसको बना दिया तो होगा क्या कि भाई वो डेस्कटॉप के हिसाब से तो अच्छी दिखेगी, पर जब मोबाइल पे जाएगी तो उतनी बड़ी साइट इतनी छोटी जगह में दिखेगी, तो उसके कंटेंट आपको सही से दिखेंगे ही नहीं। तो उसके लिए क्या हुआ, एक रिस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजी बनाई गई। रिस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजी, इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। नॉर्मलाइजेशन का काम क्या है कि मीडिया क्वेरीज के थ्रू करके डिवाइस को पहले समझना और उसके बाद उसके हिसाब से वो क्लासेस उसको देना, ताकि उस हिसाब से वो डिवाइडेड हो जाए। जैसे अगर हमारा इतना बड़ा डिवाइस है, ठीक है, तो हम इसको एक या दो या तीन सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब मोबाइल डिवाइस पे जाता है तो ये केवल एक पूरे भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का काम क्या है, मीडिया क्वेरीज को लेकर उन्होंने कुछ क्लासेस बना रखी है जिनकी हमें HTML कोड में जरूरत पड़ती है। तो इसमें एक क्लास पहले से प्री डिफाइंड है और उसकी जो एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज है वो पहले से प्री डिफाइंड है, हमें केवल उठा के वो क्लासेस लगानी है, हमें बनानी नहीं है। सेम ऐसी जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी चीजें उसके अंदर दी हुई है, उसकी क्लासेस बनी हुई है, हमें केवल यूज करना है। तो बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए क्या है, जैसे हम एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं। हम एक्सटर्नल CSS कैसे यूज करते हैं, हम कोई HTML पेज पे काम कर रहे होते हैं और हमें यहाँ पे कोई एक्सटर्नल यूज करना हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली लिंक लगाते हैं और उसका सोर्स दे देते हैं, यानी सोर्स देके और हम यूज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने abc.css यूज किया हुआ है और हम इसको यूज कर लेते हैं। सेम बूटस्ट्रैप का क्या है कि यहाँ पे आप उसको डाउनलोड करके रख लो और इसको यहाँ पे यूज कर लो, सिंपली, उसका कोई बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अब आते हैं बूटस्ट्रैप बना कैसे है, किस तरह से काम करता है। बूटस्ट्रैप काम करता है मीडिया क्वेरी पे। मीडिया क्वेरी क्या है, मीडिया क्वेरी का काम है डिवाइस की, सबसे पहले डिवाइस की वाइड पता करना, उस वाइड के हिसाब से काम करना कि अगर ये बड़ा डिवाइस है, मान लो ये इतना बड़ा डिवाइस है, तो इसके लिए कौन कौन सी क्लासेस होगी, इसकी वाइड कितनी रखी जाएगी। इतनी डिवाइस है तो इसमें क्या साइज रखेगी या कितने भागों में बांटेगी। बेसिकली बूटस्ट्रैप क्या करता है कि हर एक वाइड को, हर डिवाइस की वाइड को वो 12 भागों में बांट देता है। अगर कोई डिवाइस इतनी बड़ी है तो उसको 12 भागों में उसमें बांट देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भागों में। कोई भी डिवाइस है इसको 12 भागों में बांट देगा। ठीक है, चाहे ये बड़ी डिवाइस है चाहे छोटी डिवाइस है। ठीक है, अब उसके हिसाब से हम क्लास यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे 12 भागों में बटा तो है, पर हमने यहाँ पे केवल पूरे के पूरे 12 भाग लिए हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 4 4 4 टोटल 12 भाग लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब छोटा साइज होता है तो उसमें पूरे पूरे 12 भाग लेते हैं। जब कोई बड़ा साइज होता है तो उसमें हम 4 4 6 4 जो अपने इच्छा से हिसाब से हम बना सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप का बेसिकली काम क्या है, बूटस्ट्रैप ने अपने हिसाब से 4 तरह की डिवाइस बना रखी है। एक सबसे लार्ज, एक मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, इसको जनरली LG से डिफाइंड होता है, इसको MD से डिफाइंड हो जाता है, SM से डिफाइंड हो जाता है, XS से डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और जिस तरह का ये काम करता है उसी हिसाब से हम यूज करते हैं। बटन के लिए इन्होंने कोड बना रखे हैं, 4 तरह के कलर
कॉम्बिनेशन इन्होंने दे रखे हैं, प्राइमरी, इन्फो, सक्सेस और डेंजर। ये 4 इनके कैरेक्टर पैटर्न है। ये प्राइमरी कैरेक्टर वहां के लिए यूज होता है जैसे कहीं पे टेक्स्ट लिखना हो। इन्फो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है थोड़ा सा, ठीक है। सक्सेस पूरा ही ग्रीन होता है और डेंजर जो होता है रेड कलर का होता है। इसी तरह से उन्होंने क्लास डिफाइन कर रखी है, आपको उठाना है और लगाना है। तो अगर मान लो हमें बूटस्ट्रैप यूज करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बूटस्ट्रैप का जो लिंक है, या तो आप पहले उसकी CSS को डाउनलोड कीजिए या उसका लिंक जो है उसको यूज कीजिए बूटस्ट्रैप लगाने के लिए, ठीक है। कैसे यूज करेंगे वो मैं बता देता हूँ। सिंपली आपको करना है क्या है कि आपने बूटस्ट्रैप पहले डाउनलोड कर लिया तो आपका जो CSS का फोल्डर है उसमें उठा के रख दीजिए। स्ट्रैप का जो CSS है इसको पहले डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके CSS के फोल्डर में रख दीजिए, ठीक है। रखने के बाद उसका जो लिंक है उसको HTML में लगा दीजिए। जैसे एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं, एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं, सेम उठाइए और इसको यहाँ उठा के लगा दीजिए। अब आपको यूज करना है, ठीक है। जैसे हमें ये हमारे पास ये डिवाइस है, अब इसको कुछ करना क्या है कि लार्ज डिवाइस पे ये 4 सेक्शन में बढ़ जाए, जो मीडियम डिवाइस हो उसमें ये 3 भागों में बढ़ जाए, ठीक है। जो स्मॉल है उसमें 2 में बढ़ जाए और एक्स्ट्रा स्मॉल में 1 में बढ़ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे div क्लास रो। सबसे पहले रो लेते हैं। रो के अंदर क्या करेंगे, div क्लास कॉल LG, ठीक है। 3 हमें 3 बनाना ना, ठीक है। अब इसमें चूंकि मीडियम के लिए लिखना है तो हम इसको काट के यहीं पे लिख देंगे कॉल MD4, साथ में कर देंगे कॉल XM, सॉरी स्मॉल का SM होता है, SM 2 भाग में बटा 6 और कॉल एक्सेस बार, ठीक है। अब हमने ये डिवीजन एक बंद कर दिया, ठीक है। अगर इसमें मान लो हमने X लिखा है तो अगर कोई बड़ा डिवाइस है, अब 3 डिवाइस ले लेते हैं, एक बड़ा डिवाइस सबसे बड़ा है, एक इससे छोटा है, एक मोबाइल है और एक उससे छोटा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये पहले ये डिवाइस है तो ये 4 भाग में बटेगा, 4, और यहाँ पे X है, ये 3 भागों में बटेगा और यहाँ X है, ये 2 भागों में बटेगा, यहाँ X है और ये यहाँ पे X है, ठीक है। अब हमने सेम टाइप पे यहाँ एक और ले लिया जिसमें हमने div क्लास कॉल LG3, फिर कॉल MD4, कॉल SM6, कॉल एक्सेस बार है और इसमें लिख दिया y, ठीक है। और हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब ये y यहाँ तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ पे इस तरह से हमारा कॉल MD बूटस्ट्रैप काम करता है। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, बस क्लासेस बनी हुई है, हर चीज की क्लासेस में दी हुई है। एक बार उसका डॉक्यूमेंट पेज पढ़ना है और जो यूज करना है आप यूज करें, उठा के रख देना है और सिंपली यूज हो जाएगा। कोई ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं। पर ये है कि आपने इससे पहले CSS जरूर सीखा हो, क्योंकि CSS से क्या होता है कि जो कोड मिलेगा उसकी कई आपको अपने हिसाब से चेंजेस करने, कस्टमाइज करने, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो बूटस्ट्रैप बहुत सिंपल है, लिंक उठाओ, कॉपी करो और ये CSS की लाइब्रेरी है एक तरह की। CSS की लाइब्रेरी भी है और आपकी jQuery की भी लाइब्रेरी
है। अगर मैं बात करूं CSS की लाइब्रेरी है और jQuery की भी लाइब्रेरी है ये, ठीक है। आपको दोनों यूज कर लेने हैं। CDN मिलता है इनका, कंटेंट डेलिवरी नेटवर्क पे इनका लिंक मिल जाता है। आप चाहो सीधा सीधा बिना डाउनलोड करे वहां से लगा के आप यूज कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, इजी टू यूज है। कल से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आसान है, बन जाएगा। कोई भी क्वेरीज हो, ठीक है।